सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, दरअंदाजी करने वाले 8 खवारिज हलाक, दहशत गर्दों में से 2 अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल को शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई। हलाक दहशत गर्दों में अमीर हमजा हक़ियार और अमीर अब्दुल रहीम का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पख्तिया से निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस हौलनाक वाक़े ने अफगान तालिबान रजीम को झूठा साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती नहीं करते। दर हकीकत अफगान तालिबान रजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में पाकिस्तान से रिलीफ और वक्त हासिल करके तिजारती फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। आइंदा बजट में शोबा तवानाई को 830 अरब रुपए से जायद सब्सिडी ना दी जाए। IMF का माली साल 2031 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा। हुकूमत की IMF को तवानाई के शोबे की बेहतरी और इस्लाहाती पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की यकीन दहानी। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के नरखों में मुसलसल इजाफा, सब्सिडी में कमी होगी। पावर सेक्टर में निजकारी और गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारियाँ निजी इंतजाम में मुंतकली 2027 के अवाइल तक मुतवक्के। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने का खदशा। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक दिन बाद ही 80 रुपए कमी कर दी। नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। कौम से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवेज में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि खलीज जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमतों ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अवामी ज़िंदगी के मामूलात पर वापस नहीं आ जाते। कोशिश की कि अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए महदूद कौमी वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। दुआ गो हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाए और अमन कायम हो। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों के लिए मुफ्त सरकारी ट्रांसपोर्ट का आज से आगाज। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। चारों सूबों में बाइक मालिकान को 2000 रुपए मिलेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर फी लीटर 100 रुपए की सब्सिडी। ट्रक और गुड ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 17,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे मुसाफिरों के लिए भी बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म का रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया न बढ़ाने का हुक्म। ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर रेलवे ने कहा कि वजीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ट्रंप के लिए खौफनाक दिन। ईरान के एक ही रोज़ में अमेरिका के 5 तैयारे मार गिराए गए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिकी F-15 फाइटर, A-10 फाइटर जेट, 2 हेलीकॉप्टर्स और MQ-9 को निशाना बनाया गया। अमेरिकी तैयारे का अमला रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी फायरिंग। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, एक जदीद तरीन जंगी तैयारे को वस्ती ईरान की फ़ज़ाओं में तबाह किया गया। तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। सदर ट्रंप की बेबसी, कहते हैं ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता हमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। हम आसानी से आबनाए हुर्मस को खुलवा कर तेल हासिल कर सकते हैं। ट्रंप कई बार नेटो, चीन, फ्रांस, बरतानिया समेत कई ममालिक से आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए मदद की अपील कर चुके हैं। किसी कौम को पत्थर के दौर में वापस भेजने का ऐलान जंगी जुर्म है। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, तारीख में जिन लोगों ने मुजरिमान के सामने खामोशी इख्तियार की उन्होंने भारी कीमत चुकाई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप का रजीम का ख्वाब अधूरा। अमरीकी मिशन अब लापता पायलटों की तलाश तक महदूद हो गया। अमरीका ईरान को 37 बार शिकस्त देने के दावे कर चुका। ईरान ने अमेरिका की 48 घंटे जंगबंदी की पेशकश ठुकरा दी। ईरानी फौज के कुवैत में ऑयल रिफाइनरी और अरब अमारात में गैस प्लांट हमले, आग भड़क उठी। बहरीन में रडार सिस्टम्स और बहरी आलात तबाह। इसराइल में भी फौजी और दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया। तल अवीव में मोसाद का मरकजी हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर मुनहदम। ईरानी मीडिया ने मुमकिन निशाना बनाए जाने वाले खलीज के बड़े और पुलों की फहरिस्त जारी कर दी। सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मस खोलने से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग मनसूख। नई तारीख का ऐलान न हो सका। फ्रांस, चीन और रूस की मुखालफत के बाद करारदाद मुतनाज़े। गैर मुस्तकिल अराकीन में भी इख्तिलाफात नुमाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वोटिंग को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दे दिया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद 28 फरवरी से आबनाए हुर्मस बंद है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया की खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतालिक रिपोर्ट्स को नोट किया है। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो ना ज़ेर बहस आया और ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कोई नया ड्रामा किया तो इसे कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। कहते हैं पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत वसाइल और फौज के लिहाज से पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है। भारत का जंग में जो हाल हुआ वो तारीख में लिखा जाएगा। फॉरेन पॉलिसी में जनूबी एशिया पर नए सिफारती बहस शुरू। पाकिस्तान के सिफारती किरदार में नुमाया तब्दीलियां रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदलता दिखाई देता है। आलमी ताकतों के साथ पाकिस्तान के रवाबित में बेहतरी का जिक्र। मशरिक़ वस्ता में जियो पॉलिटिकल सूरत हाल नई शक्ल इख्तियार कर रही है। तज्ज़िये में इलाकाई इत्तेहाद और कशीदगी दोनों पर बात की गई। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब अबू धाबी को वापस किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक $2 अरब सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं। रकम पर 6% सालाना सूद अदा किया जा रहा था। UAE रकम को सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। मौजूदा आलमी सूरत हाल के बायस UAE ने फौरी वापसी का मुतालबा किया। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। हर मोटरसाइकिल वाले से 3000 का टैक्स लिया जा रहा है। पाकिस्तान में सोलर के इनकलाब को दुनिया ने माना। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं लीवी टैक्स डीजल से हटाकर पेट्रोल में डाल दिया गया। जखीरा अंदोजी रोकना हुकूमत का काम। वजीर आज़म ने कहा 80 रुपए टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ देंगे। ये 80 रुपए कहाँ से आएंगे? आए विफाक सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों का हिस्सा बने। नून लीगी रहनुमा की मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश। सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए JUI के मुताबिक लीगी रहनुमा ने कहा कि आपका PTI से भी इत्तेहाद नहीं हो रहा तो हमारे साथ आ जाएं। नून लीग बलूचिस्तान में माइनस पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशमंद, PP बलूचिस्तान में माइनस नून लीग चाहती है। पानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में अपीलें जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। केस में 31 जनवरी 2024 को सजाएं हुई। सजा के खिलाफ अपीलें अभी तक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी और बुशरा बीबी की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की। जुल्म के आगे ना झुकने वाला नाम, एक अजीम लीडर, एक नाकाबिल फरामोश दास्तान। शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 47वीं बरसी। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्त-ए-दार पर चढ़ा दिया गया। आज उनकी बरसी महज एक याद नहीं बल्कि एक नई फतह की अलामत है। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर रखा है। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत। इंसाफ और कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है। अदालती मुशाहिदा है कि भुट्टो केस में अपील का हक मुतासर किया गया। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय है कि भुट्टो को मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला। केस में कानूनी तकाजे नजरअंदाज किए गए। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद केस दोबारा खोला गया। वज़ीर आज़म का कौमी, सियासी और आइनी खिदमात पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की, खुशहाली, मजबूत दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात पेश की। आइन की तैयारी और मंजूरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तामीरी किरदार अदा किया। आइन को पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती, जमहूरियत के फ़रोग़ में कलीदी हैसियत हासिल है। भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। कई इलाकों में सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। मजीद बरसात की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में भी जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। पेशावर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। कराची में भी रात भर मौसम सर्द रहा। कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।